कर्म ज्ञान पर दंडाधिकारी शनि की वक्री गति। 27 जुलाई से परिवर्तन की सुनामी। ग्यारह दिसंबर तक 138 दिनों का वक्री काल। 12 राशियों से जुड़ी वक्री शनि की दृष्टि। शनि के वक्री समय में बचाव और उपाय। अब की बार राहत या फिर चुनौती, छप्पर फाड़ कमाई या फिर दरिद्रता का ग्रहण। वक्री शनि से जुड़ी आचार्य मयंक शर्मा जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने मानी ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। स्टूडियो से लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहती है अब की बार की दंडाधिकारी शनि की वक्री चाल, और बताने की कोशिश होगी बोर्ड के माध्यम से। आप ये जान लें कि 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं, 138 दिनों तक रहेंगे, यानी कि 11 दिसंबर तक। और 11 दिसंबर तक का समय खासकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शनि की जो ढैया है, माफ कीजिए, जो ढैया है वो आप ही की राशि पर चल रही है। प्रॉब्लम्स आपकी बनी हुई हैं, लेकिन जब शनि वक्री हो जाएंगे तो क्या ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी या यहाँ पे कम होने वाली है? शनि कहाँ आपको फायदा कराएंगे, कहाँ आपका नुकसान कराएंगे, कहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है? शनि की इस बार की वक्री चाल आप लोगों की लाइफ के लिए कितनी क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, सब कुछ जानना है शुरू से लेकर अंत तक मयंक जी से। मयंक जी, ढैया में है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, ऊपर से शनिदेव का वक्री हो जाना, समझना चाहूंगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए देखें तो इस समय चैलेंजेस कोई कम नहीं है, क्योंकि लगन में केतु चल रहे हैं, सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं और अष्टम में शनि है। सप्तमेश होकर शनि अष्टम में। जिस तरह से मैंने कर्क राशि की चर्चा करी थी, इसी तरह से सिंह राशि के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि पिता पुत्र होके भी बहुत शत्रुता है। और सिंह लगन में शनिदेव के बारे में कहा गया है कि अधिकतर मामलों में बहुत अच्छा करते नहीं हैं। अगर शुभ भाव में होंगे तो कुछ लाभ जरूर दे देंगे, अदरवाइज तो परेशानियां छठा भाव के कारक हैं, रोग ऋण शत्रु, ये समझिए, ये बढ़ा देते हैं। सप्तम भाव जो कि ज्योतिष में कहता है कि मारक भी होता है, जीवन साथी का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी, बिजनेस का भी, तो यहाँ भी कुछ थोड़े से उतार चढ़ाव देते हैं। तो अगर कुंडली में कहीं ना कहीं परेशानी में भाव में है, ढैया में चल रहे हैं, तो विशेष सावधानी उन लोगों को रखनी चाहिए जो अभी काम कारोबार में एक्टिव है। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों, आपके अष्टम भाव में शनिदेव देखिए वक्री अवस्था में मीन राशि में रेवती नक्षत्र में 27 जुलाई से वक्री चाल चलेंगे 11 दिसंबर तक जी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, धन के मामले में, परिवार के मामले में, जीवन साथी के मामले में, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपकी संतान को लेके भी सावधानी पूर्वक चलेंगे तो कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आइए विस्तार से समझते हैं। और सबसे पहले देखिए मयंक जी, मैं इनकी सेहत के बारे में जानना चाहूंगी, क्या लगता है परेशानियां बढ़ेंगी सेहत के मामले में? देखिए, इस समय परेशानियां तो इस तरीके से मैं लूंगा कि छोटे छोटे रोग परेशान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी परेशानियां, बीमारी आपको परेशान कर सकती है इन 3-4 महीनों में। अगर आपको शुभ दशा अंतर्दशा चल रही है तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी छोटी सी भी रोग लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट करें, लापरवाही ना करें। खराब समय में वो रोग, वो बीमारी बढ़ जाती है जी। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी लापरवाही कर देते हैं, चलिए खुद से दवाई लेके खा ली और ठीक है 1 महीना 2 महीने खा ली, लेकिन वो बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो उसका आप ट्रीटमेंट कराइए तो आपको परेशानी बड़ी नहीं होगी। तो सेहत को लेके थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहे सिंह राशि वाले। और इसी के साथ काम कारोबार इनका सब कैसा रहने वाला है? जॉब में है, जो बिजनेस में है, कुछ देखिए ढैया भी चल रही है, कुछ बड़े डिसीजंस परिवर्तन के बारे में अगर इनके माइंड में अभी भी है तो क्या ले सकते हैं 138 दिनों के समय में? देखिए, शनि की वक्री चाल जो है ना, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे ही है। ओके। तो यहाँ सोच समझ के आप नई शुरुआत करें। अगर आपको नया बिजनेस डालने की सोच रहे हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, किसी काम की ओपनिंग कर रहे हैं, तो बिना जन्म पत्री दिखाए मत कीजिए, क्योंकि शनि का गोचर दिखा रहा है कि उस काम में सफलता मिलने में बहुत समय लग जाएगा, स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, या आपके साथ कोई छल कपट धोखा भी हो सकता है बिजनेस में जी। तो थोड़ा सतर्क रहिए, संभल के चलें। धन का निवेश नहीं करना है, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके धन भाव पे पड़ रही है, धन हानि भी करवा देते हैं गलत निर्णय लेके। तो इसके साथ साथ ही नौकरी चेंज करनी है
तो वो भी सोच समझ के करें, अच्छी कंपनी में लें, अच्छी पोस्ट पे जाएं। अदरवाइज रिस्क वाला कोई भी काम कार्य क्षेत्र में लेके इस समय सिंह राशि वाले ना करें। जहां बैठे हैं वहां बैठकर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते चलें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। इस समय आपसे कोई भूल चूक हो सकती है, हिसाब किताब में या कार्य क्षेत्र में गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना चाहिए। लेकिन मेंग जी, आपने कहा ना कि कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन जी। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं इनको कुछ भी लेने, कोई गाड़ी खरीदनी है या घर खरीद रहे हैं, कहीं कोई शेयर में कुछ लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, वहाँ कर सकते हैं कि वहाँ पे भी इन्हें अपनी कुंडली दिखानी पड़ जाएगी देखिए, कुंडली दिखानी बहुत जरूरी है अगर आप इनके कोई लिए? भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी भी लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी के लिए शुभ समय चल रहा है इस समय? क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को देखा गया कि विवादित प्रॉपर्टी ले लेते हैं यस। कि पैसा फंस जाता है उनका, मकान भी नहीं मिलता, फ्लैट भी नहीं मिलता और पैसा भी नहीं मिलता। तो इसलिए इस समय पे कोई भी कार्य सोच समझ कर करें, कुंडली दिखा के करें। हालांकि प्रॉपर्टी वाहन लेने का योग बन रहा है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहें। ओवरऑल की पिक्चर क्या कहती है मेंग जी इनकी? देखिए, ओवरऑल की पिक्चर क्या है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके विद्या बुद्धि संतान पे है। पढ़ाई लिखाई के मामले में स्टूडेंट्स को भी अलर्ट रहना होगा, लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ना है मन लगा के, क्योंकि भूल सकते हैं आप। अपनी संतान को लेके चिंतित रहेंगे, अननेसेसरी टेंशन परेशानी रहेगी, उस चीज से बचना चाहिए, तो आपके लिए चीजें फिर काफी बेहतर रहेंगी। देखिए, इस समय पे सिंह राशि वालों को एक तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा और नेगेटिव नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और मेहनत करते रहिए और सोच समझ के निर्णय लेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर भी रहेंगी। चलिए मेंग जी, जाते जाते इनके लिए खास तौर पे उपाय क्या बताएंगे आप? देखिए, गणेश जी की आराधना रोजाना करें। गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर इलायची चढ़ाएं। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल 5 बादाम जरूर चढ़ाएं और वहां मंदिर के बाहर जो भी व्यक्ति आपको मिलता है उसको आप खाना खिलाएं, दान दक्षिणा दें, तो शनिदेव प्रसन्न होकर निश्चित रूप से आपकी परेशानियों को कम करेंगे। बिल्कुल। मेसा मेंग जी, जिनसे मैंने जाना खास तौर पे सिंह राशि जो कि ढैया में है, इनके लिए 138 दिन, वो भी तब जब शनि वक्री रहेंगे। 11 दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है? चुनौती भरा तो रहेगा, इसलिए पेशेंस के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। जी। मुझे मेंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।